सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सब कुछ मेरा, मेरे खुदा सब कुछ मेरा। कोई तुझसा ना से भी ज्यादा खुशी से ज्यादा से भी ज्यादा खुशी से ज्यादा मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, से भी ज्यादा कीमती, मोती से भी ज्यादा कीमती, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। तू तो यकसा है मेरा जोर है, इन सांसों की तो यकसा है मेरा जोर इन सांसों की मेरी डोरी है, आंसुओं से भी ज्यादा कीमती, तो से भी ज्यादा कीमती, आंसुओं से भी ज्यादा कीमती, तो से भी ज्यादा मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। आपको पता है आजकल लोगों को लगता है बड़ी बहुत आवाज मतलब पवित्र आत्मा आ गया, बहुत तालियां मतलब पवित्र आत्मा आ गया। आज पवित्र आत्मा को एक नया नाम मिला है, नॉइज, आवाज। जितनी आवाज करोगे, जितना जल्दी जल्दी ताली बजाओगे, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, लोगों को लगता है ये पवित्र आत्मा है। कई लोग जब गिर जाते हैं तो लोगों को लगता है ये पवित्र आत्मा है। कई लोगों को लगता है कि मैं
मैं कुछ मेरे साथ कुछ हो तो ये पवित्र आत्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इन सब से बढ़कर है, वो इन सारे अनुभवों से बढ़कर है। आज मैंने जो वचन आपसे शेयर करने के लिए निकाला, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द होली स्पिरिट। मैं आपसे कुछ पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप में से यहाँ पर जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो ये मानते हैं कि यीशु खुदावन का बेटा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश्वास आपका नहीं है, ये विश्वास आपको पवित्र आत्मा ने दिया है। आमीन। कई सारे लोग कहते हैं अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। शो मी, दिखाओ मुझे आप बाइबल से कहां लिखा है, बताइए मुझे। ब्रदर आप अन्य भाषा को नहीं मानते हो? हर दिन मानता हूं, हर दिन मैं घंटों अन्य भाषा में बातें करता हूं। पर मैंने अपने जीवन में ऐसे विश्वासियों से मुलाकात की है जिनका चरित्र बहुत अच्छा है पर उनके पास वरदान नहीं है। तो क्या आप उन्हें यह कहोगे कि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं है? यीशु अपने जीवन में कभी अन्य भाषा में नहीं बोले, तो क्या उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था? याद रखिए, पौलुस कहता है बगैर पवित्र आत्मा के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु खुदा है। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी, वो मुर्दों से जिंदा हुआ। मुझे बताइए 2000 साल पहले कौन था यरूशलेम में? कोई भी नहीं था हमारे में से, हमारा जन्म तक नहीं हुआ था। पर क्यों हम ये विश्वास करते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में डाला। उन दिनों में भी लोग इतना विश्वास नहीं करते थे जितना आज की पीढ़ी करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को कन्विंस करना चाहता हूं, त्रिएकता का वो तीसरा व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो आपके अंदर इस समय रहता है। अब मेरा सवाल ये है, क्यों परमेश्वर ने आप में से हर एक को अपना आत्मा दिया है? याद रखिए, मैं उस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं जो बचपन से आपके पास है। मैं उस वरदान की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमें मिला है। आप में से शायद बहुत सारे जो लोग हैं, वे सोचते हैं कि अगर मेरे यहाँ के बाल खड़े हो जाएं, कुछ हो जाए, मैं गिर जाऊं, दिस इज होली स्पिरिट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नीड टू बी मैच्योर। अब हमें थोड़ा मैच्योर बनने की कोशिश करनी है। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। सिर्फ गिरना, उठना, बालों का खड़ा होना, कुछ होना सब कुछ नहीं है। आज आपको मेन पर्पस जानना पड़ेगा कि खुदा ने आप में से हर एक को पवित्र आत्मा क्यों दिया है। और मेरी आप सबसे विनती है, यहाँ पर इस तरह न बैठें कि बस एक अच्छा संदेश सुनना है और अगले दिन किसी और को जाके बताना है। प्लीज टेक दिस फॉर योरसेल्फ, इसे अपने लिए लीजिए। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया है। और मेरी आपसे विनती है, मैं सबसे अधिक ये उम्मीद करता हूं कि सेवक ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है हम सारे पास्टर्स जो बैठे हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये जब मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा किया है और मैं नहीं चाहता हूँ आप ये गलती करें। मैंने अपने जीवन में ये गलतियाँ की है। मैं कभी कभी सिखाने में इतना व्यस्त रहा हूँ कि मैंने स्वयं को सिखाना ही बंद कर दिया था। या 100%। 2021 में मैंने 700 मीटिंग्स ली थी, 700 मीटिंग्स। जब मैं बाइबल को पढ़ता था ना, मैं बाइबल में से हर वचन में ये ढूंढता था, ये मैं रविवार को बताऊंगा, ये मैं सोमवार को बताऊंगा, ये मैं मंगलवार को बताऊंगा। मैंने बाइबल को सिर्फ प्रचार करने के लिए पढ़ा था 2020 में। मैं परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पे सुनना ही मैंने भूल चुका था कि परमेश्वर मेरे जीवन में मुझसे क्या बात करना चाहता है। हम सेवक कई बार सिखाते 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 हम ऐसे बन जाते हैं, हम सीखना ही बंद कर देते हैं और वहीं से हम सूख जाते हैं। हमारी कलीसिया में हमें सुनने वाले आशीषित, हम पीछे। कभी आपने इस बाइबल के स्कैरियस वर्ड को पढ़ा है? यीशु मसीह ने कहा,
उस दिन बहुत से मेरे नाम में आएंगे और कहेंगे हमने ये किया, हमने वो किया, वी कास्ट डीमंस, हमने भूत निकाले, हमने ये किया वो किया। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। अजीब बात है ना, जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली वो स्वर्ग में, जिससे निकाली वो नीचे बैठा है। दिस इज डेंजरस। सो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप में से जितने भी लोग सेवक हैं बड़े ध्यान से सुने और समझें कि खुदा ने आपको पाखरू क्यों दिया है। लिसन, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। His name was इब्राहिम। उसका नाम पहले इब्राहिम नहीं था, उसका पहला नाम इब्राहिम था। और जब परमेश्वर ने उसका चुनाव किया तब परमेश्वर ने उसे कुछ प्रतिज्ञाएं की और परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने उसे कहा तुझे अपना घर, अपना कुटुंब, अपना सब कुछ छोड़ के वहां जाना होगा जो जगह मैं तुझे दूंगा। आपको पता है ना 95 से पहले जो ऑफिसेस होते थे वहां पर मेल और फीमेल अलग अलग काम करते थे, पर अभी 95 के बाद है ना, देखो आप कॉल सेंटर्स, नौकरियां ऐसी हैं, एक यहाँ पर बैठा है, एक लड़की यहाँ पर, फिर एक लड़का, फिर एक लड़की। कितना खतरनाक टेम्पटेशन है ये। तो मैंने एक दिन मैं एक दोस्त के पास गया उसके ऑफिस में, तो वो बिल्कुल एक औरत के साथ काम कर रहा था। तो मैं देख रहा था बार बार उसको ताली पे ताली मार रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तब मैं उसके इस ओवर फ्रेंडली बिहेवियर को जब मैं देख रहा था औरत के साथ, तो मैंने उससे पूछा और क्या चल रहा है ये? अरे यार डोंट जज, हम दोस्त हैं। मैंने कहा भाभी के साथ कर सकता है, भाभी के सामने कर सकता है ये सब? समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है। मैंने सदैव देखा है अपने जीवन में जिन्हें आंखों पे नियंत्रण नहीं है ना, वे बहुत आसानी से गुनाह में गिरते हैं। सच कहता हूं। कभी देखा आपने शिमशोन को? 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, रोज अलग अलग लड़कियां। क्यों? क्योंकि आंखों पे नियंत्रण ही नहीं है। यीशु ने कहा आपको पता है प्रभु को अंधा विश्वासी पसंद है, पर वो विश्वासी पसंद नहीं है जिसके आंखों में व्यभिचार है। यीशु ने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर? फेंक दे, प्लक इट आउट, इसे निकाल। काणाओं के जीवन में आ, ये बेहतर है उस व्यक्ति से जो बिल्कुल ठीक है। बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हो इब्राहिम ने जब अपने बेटे के लिए जब उसे लड़की चाहिए थी तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ की चाहिए। उसने अपने ही नौकर एलियाजर से कहा कुछ बैंगल्स ले, ऊंट ले, मेरे गांव में जा और वहां से लड़की ले आ। और बाइबल बताती है एलियाजर अपने घर से निकला और एलियाजर अपने रास्ते पे एक दुआ की, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जो भी वो लड़की होगी ना, मैं चाहता हूं वो खुद सामने आए और मुझे कहे मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। ये उससे साइन मांगा था। अब आपको लगता होगा ना ये क्या साइन है? नीति वचन में लिखा है मनुष्य की पहचान उसके सख्त हाथ और उसकी नम्र जुबान से होती है। जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं ना और उसके हाथ कड़क हैं, इट मीन्स वो हार्ड वर्क करता है और जुबान उसकी नम्र होनी चाहिए। आज उल्टा है, आज हाथ सॉफ्ट है, जुबान कड़क है। डिफरेंट है आज। आपको पता है उसने ऐसा क्यों कहा कि ऊंटों को पानी पिलाने वाली चाहिए? आप पानी कितना पीते हैं? 1 गिलास? मैं 3 पीता हूं लास्ट में, या तो किल्ली वाटर की पूरी बॉटल पी लेता हूं। आपको पता है ऊंट ग्लास और बॉटल में नहीं पीता। इस दुनिया में जितना पानी ऊंट पीता है ना, शायद ही कोई जानवर पीता है, क्योंकि वो एक रेगिस्तान में चलने वाला जानवर है। महीनों तक पानी नहीं मिलता वहां पर, मंथ्स तक पानी नहीं मिलता। गो टू दुबई, आपको पता चलेगा। There's a place called in Dubai called Ras Al Khaimah। आप जाइए, आपको वहां पर रेगिस्तान मिलेंगे। महीनों तक वहां पर आप चलते चलते रहेंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। ऊंट एक ऐसा एनिमल है जो पानी पीने के बाद अंदर स्टोर करता है।
आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं एलियाजर ने क्यों कहा वो औरत, वो बहन जो इसहाक की बीवी हो, वो ऊंटों को पानी पिलाए? वो प्रभु से एक्चुअली ये कह रहा था, उसके लिए मेहनती लड़की देना। मेहनती, बोलिए मेहनती। या प्रभु ने एक दिन इस्राएलियों को कहा, मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आइए एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी कोई नदी होती है? मैंने नहीं देखी है। पंजाब में कोई ऐसी नदी है जिसमें दूध बहता है, हनी बहती है? चलो थोड़ा लेकर आएंगे, बॉम्बे जाके बेचूंगा मैं। है ऐसी कोई नदी? पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो प्रभु क्या कह रहा था बार बार उन्हें? चलो मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दूध निकालने के लिए, आपको पता है दूध आपके पास 5-6 बजे आता होगा, सुबह 7 बजे, लेकिन उसको रात से निकालना चालू करते हैं। और आज तो मेहनत भी बढ़ गई है, पानी भी डालना पड़ता है। आप जानते हैं ना? बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि उन्होंने, परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में ले जाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिए, दूध 1-1:30 बजे निकालने के लिए चालू किया जाता है, उसके बाद उसे अलग किया जाएगा, पानी डाला जाएगा, उसके बाद आपके घरों में आएगा। राइट? कितनी मेहनत है। और मुझे बताइए, हनी कहाँ होती है, मधु कहाँ होती है? नीचे के ऊपर, छतों पर होती है। वो उसे निकालने के लिए जिंदगी ऊपर हथेली पे चढ़ानी पड़ती है, ऊपर जाना पड़ता है, वहां से उसे उतार के नीचे लेके जाना पड़ता है। दोनों कामों में मेहनत है। प्रभु उनको ये कह रहा था, मैं तुम्हें जिस देश में ले जा रहा हूं वहां तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें वहां पर हार्ड वर्क करना है, तब जाके तुम्हें ये चीजें मिलेंगी। जब तक वे जंगल में चलते थे मन्ना गिरता था। जिस दिन उन्होंने कनान की जमीन पे पैर रखा, मन्ना बंद हो गया, क्योंकि प्रभु चाहता था ये मेहनत करे। कहिए मेरे पीछे, मुझे बहुत मेहनत करनी है। हाँ, बाजू वाले को भी बोलो, आपको बड़ी मेहनत करनी है। हाँ, अपने बाजू वाले को ये भी बोलो, नींद खराब करनी है। हाँ, पहले का दाऊद उठता था सुबह 4 बजे, आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे। ऑनलाइन रहता है, 4 बजे तक ऑनलाइन रहता है, पता नहीं किसको ढूंढता रहता है ना, कोई तो मिल जाए। पहले का दाऊद कितने बजे उठता था? आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे, ऑनलाइन रहता है आज का दाऊद व्हाट्सएप पे, है ना। बहुत मेहनत करनी है। मैंने 19 घंटे बाइबल पढ़ी है एक दिन में। मैंने प्रभु में आने के बाद स्टार्टिंग के 3 साल मैं हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ता था। यही इसलिए लग गया। नफरत है मुझे इस चीज से, लेकिन मजबूरी है, मुझे पहननी पड़ती है। मैं बिलीव नहीं करता हूँ ये कोई मेरी आशीष है, ये तो मेरे जवान भाइयों और बहनों, आपको बड़ी मेहनत करनी है। मैं जब आपकी एज में था, टीन था, 19-20 का, मैं 20-20 घंटे काम करता था। अब थोड़ा मैं थक जाता हूं। हमें बहुत मेहनत करती है। प्रभु यीशु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो ऊपर से आता है। आमीन। यस, बाइबल बताती है एलियाजर ने दुआ की, प्रभु यीशु, परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं जो भी वो लड़की हो वो इन ऊंटों को पानी पिलाए। और बाइबल बताती है जिस दिन वो गांव में पहुंचा, याद रखिए हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, खुदा ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है। बाइबल बताती है जब वो उस कुएं पे पहुंचा, रिबेका सामने से आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। और बाइबल बताती है रिबेका आगे आई और उसने एलियाजर को बड़े अद्भुत तरीके से कहा, क्या मैं आपके ऊंटों को पानी पिलाऊं? ओह, आई गॉट इट, मुझे मिल गई। और जानते उसने क्या किया? उसने वो बैंगल निकाल के उस बहन को पहनाए और उसने उसको प्रस्ताव दिया कि मैं इब्राहिम के घर का व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं। वो आज की जनरेशन की तरह नहीं थी, चलो 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 चलो। आपको पता है ना आजकल की जनरेशन थोड़ी डिफरेंट है, सब कुछ करके आएंगे, बाद में पास्टर को आके बताएंगे
वो भी पकड़े जाएंगे एक्चुअली। पहले आज की जनरेशन मस्त है, आंखों ही आंखों में पहले देखो और फिर बाहर फेसबुक पे ढूंढो एक दूसरे को, उसके बाद नंबर मांगो, फिर घूमो, फिर रात को बातें करो, फिर पाप करो, फिर कोई कलीसिया का विश्वासी आपको देख लेगा, फिर आप पकड़े जाएंगे, फिर आप अंत में कहेंगे हमें शादी करनी है। रिबेका ऐसी नहीं थी। She was a girl with customs. वो एक ऐसी लड़की थी जो जानती थी इन चीज़ों में कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ नियम हैं। उसने कहा जाओ मेरे पिताजी से बात करो। वो हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं थी, सब कुछ करके आशीष तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जानती थी ये बड़ी पवित्र विधि है जो माँ बाप बीच में आके करें। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो जैसे उसके डैड के पास गया, लाबान के पास गया, उसे जाके सब बताया, ऐसी ऐसी बातें हैं, मैंने दुआ की थी, आपकी लड़की सामने आई है। उसने कहा ये इब्राहिम के घर की बहू बनेगी। यस, ले जाओ। एंड लिसन, अब देखो एक चित्र, ऊंट, उसके ऊपर रिबेका, ऊंटों की रस्सी एलियाजर के पास, और एलियाजर हर दिन इब्राहिम के घर की तरफ बढ़ रहा था। हर दिन रास्ते पे वो उसे पूछती होगी, हे एलियाजर, यस, इसहाक कैसा है, दिखने में कैसा है, हाइट कितनी है, लंबा चौड़ा है, कैसा है। आज की लड़कियां पूछती हैं, हे एलियाजर, हाँ घर में एसी है। ऊंट क्यों लेकर आया है? BMW की तरह। ये जो पहनाया इसके बाद भी है ना तुम लोग के पास? अच्छा मुझे ATM कार्ड दे, मेरा रिचार्ज करवा। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं वो उसे एक ही बात पूछती होगी, इसहाक। और जानते हैं एक दिन वो उसके घर की बहू बनी। सूरज भाई क्या बताना चाहते हो? परमेश्वर ने इस कहानी को बाइबल में जानते क्यों रखा है? हमें यह समझाने के लिए कि हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। भाई क्या कंसर्न है इस स्टोरी का उससे? परमेश्वर ने इस स्टोरी को बाइबल में इसलिए लिखा है, सेकंड टाइम आई रिपीट, ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया है। इब्राहिम को अपने घर के बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए थी, इसलिए उसने अपने नौकर एलियाजर को उस गांव में भेजा कि जा और मेरे बच्चे के लिए एक अच्छी लड़की लेकर आ। वैसे ही परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो यीशु की दुल्हन को वहां ले आए। That is the reason, ये कारण है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा भेजा है, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपको उसके बेटे के लिए सजा रहा है? क्या आप ये कह सकते हो, यस आई एम द ब्राइड, मैं वो दुल्हन हूं जो उसके लिए तैयार हो रही हूं। बाइबल की शुरुआत होती है आदम और हवा की शादी पे। यीशु का पहला चमत्कार भी एक शादी में है, और बाइबल का अंत है मेमने और कलीसिया का विवाह। मैं पूछना चाहता हूं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे, क्या आप ये कह सकते हैं, यस मैं वो दुल्हन हूं जिसे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हर दिन तैयार कर रहा है? किस तरह की तैयारी? कैसे कह सकते हम तैयार हैं? कौन सी सजावट है जो वो आपको अंदर देना चाहता है ताकि वो दुल्हन बन सके, जब वो बादलों पर आए तो वो अपनी दुल्हन को ले जाए। सदैव याद रखिए, वह व्यक्ति जो संसार की 6 दिन गर्लफ्रेंड है और रविवार को यीशु की दुल्हन है, ऐसी दुल्हन खुदा को नहीं चाहिए। आप 6 दिन संसार के मित्र हैं और 7वें दिन रविवार को उसकी दुल्हन है, ऐसी कलीसिया उसे नहीं चाहिए। याद रखिए इस चीज को, हमेशा याद रखिए, जिस कलीसिया के लिए यीशु क्रूस पे मरा, उस कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में एक जगह पे वैश्या भी कहा गया।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर मेल फीमेल की बात नहीं है। अगर मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं वैश्या, तो आप फीमेल यूज मत करो कि ये तो फीमेल वर्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लिए कोई जेंडर मायने नहीं रखता। आपको पता है, जिस यीशु ने कहा 10 कुंवारियां थी जिनको कुंवारियां कहा गया, याकूब उन्हें जानते हो एक जगह पे क्या कहता है, हे व्यभिचारिणियों, किसने तुम्हें यह बताया कि संसार से मित्रता करो। वहां लिखा गया है संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। स्टार्टिंग में पढ़ के देखिए, वहां लिखा है हे व्यभिचारिणियों। जिस कलीसिया को यीशु दुल्हन कह के गया था, याकूब उसे वैश्या कह रहा था। क्या लगता है आपको, सिर्फ एक तन के साथ एक हो जाना ही व्यभिचार होता है? दुनिया जैसे बाल बनाती है ना, अगर आप वैसे बाल बनाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुनिया के साथ एक हो गए। वो सारा दिन पैसों के पीछे रहते हैं, अगर आप भी पैसों के पीछे हो ना, ये व्यभिचार है। वो सारा दिन नाम करने के पीछे रहते हैं, अगर आप भी नाम के पीछे हो ना, दैट इज एडल्ट्री। इसे व्यभिचार कहते हैं। हमें लगता है व्यभिचार का मतलब अपनी बीवी को छोड़ के किसी और को छूना और शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल हो जाना। बाइबल इससे तो व्यभिचार कहती है, लेकिन याकूब में लिखा है वो व्यक्ति जो संसार को देखे, संसार की तरह बनाए, बाइबल बताती है व्यभिचार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, क्या परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा, क्या वो आपको सजा रहा है? सेवकों, हमें यह बात अपने आप से जाननी चाहिए। एक दिन बाइबल बताती है शाऊल की मौत हुई। दाऊद को 13 साल उसने परेशान किया था। और जब जो खबर जो व्यक्ति लेकर आया ना दाऊद के पास, हे सॉल, ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं, क्या हुआ? तुझे सताने वाला मर गया। आपको पता है, अगर आज हमें पता चले ना कि किसी ने हमसे बुरा किया है, उसके साथ भी बुरा हुआ है, हमें खुशी मिलती है, हमें अंदर से आनंद मिलता है। हम कहीं ना कहीं अपने आप में यह सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने इससे मेरा बदला लिया है। सोचो, 13 साल एक व्यक्ति अपने घर छोड़ के भाग रहा था, उसके डर से, जो उसका ससुर था खुद का। जब उसे पता चला कि अब वो नहीं रहा है, जानते हो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने संदेश वाहक से पूछा, जो व्यक्ति ये खबर लेकर आया था ना, दाऊद ने उसे पूछा किसने मारा उसे? बोलता है मैं ही हूं। बाला घुसा हुआ था, मर नहीं रहा था, मैंने दबाया। लिखा है, बाइबल बताती है, दाऊद ने उसका सर काट दिया। जानते हो क्या बोल के काटा? वो से कहता है, क्या तुझे डर नहीं लगा तू यहोवा के अभिषेक को छू रहा है? एक 13 साल परेशान करने वाले व्यक्ति को दाऊद कहता है ही इज अनॉइंटेड वन, ये परमेश्वर का जन था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका हृदय ऐसा है? एक दिन इब्राहिम और लूत अलग हो रहे थे। इब्राहिम ने उससे कहा, तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? जो तुझे अच्छा लगे वो ले ले, जो अच्छा ना लगे वो मैं ले लूंगा। लूत ने अच्छा हिस्सा लिया, पर जानते हो उसके बाद क्या हुआ? एक दिन यही लूत किडनैप किया गया, उसे सोर का राजा लेके भाग गया। आप जानते हो उसे छुड़ाने के लिए क्यों गया? कौन गया? इब्राहिम। कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों परमेश्वर ने अपने आप को दाऊद का परमेश्वर कहा? क्यों अपने आप को परमेश्वर ने इब्राहिम का परमेश्वर कहा? जानते हो इन लोगों में क्या अच्छी बात थी? उनका हृदय। क्या सोचते हैं आप? पवित्र आत्मा को सजाएगा, इसका मतलब क्या है? वो आपको यहां पर खड़ा करके लाखों लोगों को गिराने के लिए यूज करेगा? याद रखिए, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को उसकी दुल्हन बनाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो उस दुल्हन में क्या करता है। वो उसके अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करता है, अ प्योर हार्ट। आज हर कोई सेवकाई के पीछे, वो लाखों के बीच में प्रचार कर रहा है, मैं भी कुछ करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सबको करनी चाहिए, पर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा आपके हृदय को हर दिन पवित्र कर रहा है? क्या आप में से कोई भाई ये कह सकता है, एक स्त्री जो मेरे सामने कैसे भी कपड़े पहन के जाए, मेरी नजर नहीं जाती? धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है। आज बहुत सारे जो लोग हैं,
उनके अंदर ये बंद हो चुका है। मैं ऑनेस्टली आपको कहना चाहता हूं। मुझे एक भाई ने कहा, भाई आप इतने स्ट्रेट क्यों, बी ए डिप्लोमेटिक, घुमा फिरा के बात करो, सीधे सीधे क्यों बात करते हो, इतना चुभता है हमें। मैंने उससे कहा मैं इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं क्योंकि मुझे पता है ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं। इससे अच्छा मैं एक ही बार सब कुछ बोल के यहां से निकल जाऊं। लेकिन मैं लिसन, मैं आपको स्ट्रेट कहना चाहता हूं एक चीज, वन लास्ट थिंग। क्या आपका हृदय दाऊद की तरह है? क्या आप सताने वालों से भी प्रेम कर पाते हो? अरे जो आपके बर्थडे पे आपको विश करे, जो आपको चॉकलेट दे, जो आपको हर दिन अच्छा कहे, उससे प्यार करना कौन सी बड़ी बात है। यीशु ने कहा अन्य जातियां भी कर लेती हैं, जो उन्हें नमस्कार करते हैं वो उनको भी नमस्कार करते हैं। आपको पता है किसी भी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना जो आपको प्यार करता है बिल्कुल आसान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो अपने सताने वालों के लिए दुआएं करते हैं? आप अपने दुश्मनों से कह सकते हो कोई बात नहीं भाई, आई लव यू। सोचो क्या होती है सजावट, क्या होती है एक दुल्हन की सजावट। क्या लगता है आपको पवित्र आत्मा को क्या देना चाहता, क्यों आया है वो आपके अंदर, क्या है तैयारी विश्वासी की? एक ऐसा हृदय जिसमें किसी के प्रति नफरत नहीं है, वो एक ऐसी दुल्हन है जो दूल्हे के लिए तैयार है। एक दिन, ओ जीसस, एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं सोया था, मैंने एक दर्शन देखा, सपना देखा। सपने सोने के बाद देखे जाते हैं, ड्रीम विजन आप खुली आंखों से भी देख सकते हो। मैं सोया था, मैं अपने घर से निकला, मैं सपने में देख रहा हूं कि मैं सोया था, मैं उठा, मैं अपने घर से नीचे उतरा और मैंने एक बहन को देखा जो प्रेग्नेंट थी। उसकी उम्र कोई बड़ी नहीं थी, मुझे वो 14 या 15 साल की लड़की दिख रही थी सपने में। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने 3 और बहनों को देखा जो बस से उतरी मेरे सामने, प्रेग्नेंट, बच्चा था उनके पेट में और दिख रहा था दे आर प्रेग्नेंट। फिर मैं आगे बढ़ा, मैं अपने ऑफिस के नीचे पहुंचा, मैं ये सब ड्रीम में देख रहा हूं। मैं आगे बढ़ा और जैसे मैं अपने ऑफिस के ऊपर, मेरी सीढ़ियां हैं वहां पर, मैं जैसे चढ़ रहा था, आई हेयर दिस वॉइस, मैंने ऊपर देखा, मैंने देखा वो आसमान का सीना चीर के आ गया। I saw this dream last year। आप विश्वास करें, मैंने तुरई की आवाज सुनी है। वो तुरई नहीं जो लोग बजाते हैं, मैंने तुरई की आवाज सुनी है। मैं प्रभु से ये कह रहा था, प्रभु आपने मुझे क्यों दिखाया ये सब? मुझे परमेश्वर ने कहा तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। आप जानते हैं जो 10 कुंवारियां थी, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जो तैयार थी वो गई, पर जिन्होंने कहा अब तैयार होंगे वो रह गए। रीड इट, पढ़िए, वहां ऐसा लिखा है जब वो दूल्हे को देख के सब कुछ तैयार होने लगी, लिखा है वे रह गई। प्रभु आप क्या समझाना चाहते हो? मैं तैयारी करूंगा, ये भी समय निकल चुका है, तैयार हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, सिर्फ इसी कन्फेशन में रहते हैं, मैं तैयारी करूंगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं तैयारी करूंगा। मात्र उनके जीवन में ये शब्द होते हैं उनके, लेकिन लिखा है जो तैयार थी वह चली गई। आज से बहुत साल पहले एक उठाया गया, हनोक, उसके बाद दूसरा उठाया गया एलिया, उसके बाद तीसरा उठाया गया
हमारे प्रभु यीशु मसीह, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, करोड़ों एक साथ उठाए जाएंगे। इस मीटिंग को बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, वन लास्ट थिंग। मैं बिलीव करता हूँ ये आखिरी सभा है, इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। मैं बिलीव करता हूँ कल हम सब सुबह घर में मिलेंगे। बिलीव करते हैं? और सही कहा एक्चुअली उसने। आप बिलीव करते हैं हम कल सुबह सब स्वर्ग में मिलने वाले? यस, बिल्कुल। वहां पर बहुत सारे वर्शिपर्स भी होंगे। मैं प्रभु को बोलूंगा पास्टर इमैनुअल जहां पर है मुझे वहां छोड़ दो ताकि मैं उनके साथ वर्शिप कर सकूं। सुनिए, हर दिन इस विश्वास से जियो कि ये मेरा आखिरी दिन है और ये मुझे प्रभु के लिए जीना है। दुष्ट है वो सेवक जो विश्वास करता है उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। हर दिन हमें ऐसे जीना पड़ता है, हर दिन कि आज लास्ट डे है, आज प्रभु आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मसीह की दुल्हन, आप जाने पवित्र आत्मा को क्यों मिला है आज? ताकि वो आपको सजाए, आपको दूल्हे के लिए तैयार करे। जैसे एलियाजर रिबेका को लेने के लिए उस गांव में आया था, वैसे ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमें तैयार करे, एक शुद्ध हृदय उत्पन्न करे। अब ब्रदर ये कैसे होगा? मैं 2 मिनट में संदेश को पूरा करूंगा। ये कार्य उसी के अंदर चालू होगा जो मान लेगा कि मुझ में गुनाह है। बी ऑनेस्ट। मेरे घर पे एक छोटा सा बच्चा है, माय नेफ्यू, मेरा भांजा है। मैंने उस दिन एक दिन उसको बोला, बैठ नीचे बैठा। मैंने बोला चल प्रेयर करते हैं। हाँ मामा चलो करते हैं। मैंने उसको बोला बोल मैं पापी हूं। बोलता है हम पापी हैं। मैंने बोला नहीं बोल मैं पापी हूं, हम पापी हैं। 2 बच्चे फेल होकर आते हैं, क्या हुआ तेरा रिजल्ट का? वो बोलेगा ये भी फेल हुआ है। और तू अपना बोलना। आज कई बार आप देखो छोटे बच्चों में गुनाह है। कोई भी बच्चा अगर आपके पास नहीं आता है ना, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, आपके पास दौड़ के आएगा। किसी और के बच्चे को उठाओ, वो आएगा बोलेगा नीचे उतर, मुझे उठा। अरे तू है कितना, जलन तुझ में आ गई है कितना, उंगली जितना, और फिर भी देखो जलन। आप देखिए इट्स अ ह्यूमन नेचर। एक दिन मैं वादा करता हूं, हम जब सब स्वर्ग में जाएंगे ना प्रभु के सामने, तो हम एक झुंड बनाएंगे वहां पर, ठीक है? हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु हमें आपसे काम है। बोलेगा यस। प्रभु वो जो चोर था ना, जो आपके साइड में टंगा हुआ था, हमें 2 मिनट उससे मिलना है। और हम उससे मिलने जाएंगे और हम उससे पूछेंगे ए इधर आ। और जैसे वो आएगा, हमें पता तूने बाइबल कितनी बार पढ़ी थी? बाइबल ही नहीं पढ़ी थी। तूने बाइबल कभी नहीं पढ़ी थी? नहीं। अच्छा तूने पवित्र आत्मा पाया था? पवित्र आत्मा उस दिन में उतरा ही नहीं था, मुझे कहां से मिलेगा? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तीसरी बात, तूने कभी अन्य भाषा बोला था? मेरा नॉर्मल जुबान भी गंदा था अन्य भाषा तो बहुत दूर की बात है। अच्छा किसी बाइबल कॉलेज में गया था? बाइबल कॉलेज बंद करवाए थे मैंने। अच्छा ओके, ये सब तूने किया था। ओके यार तूने कुछ भी नहीं किया, सब तूने गलत काम किए, पर एक सवाल है, तू यहाँ पर फिर आया कैसे? वो आपको जानते क्या कहेगा? मैं मरने से पहले ईमानदार बना। मेरे पास यही डिग्री है, मैंने मान लिया मैं पापी हूं, आज मैं यहाँ हूं। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। मुझे गुस्सा आता नहीं है, ये मुझे दिलाते हैं। अच्छा बहुत लोग गुस्सा करने के बाद जानते क्या बोलते? मुझे आता नहीं है, ये लोग मुझे दिलाते हैं। प्रभु ने कहा नाक ऐसी पकड़ो, ऐसे क्यों पकड़ते हैं? सीधे से पकड़ो ना। बोलो यीशु मसीह की। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहूंगा, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। हमारे मुंबई में एक कहावत है, बेईमान से बेईमान सेठ भी मुनीम ईमानदार चाहता है। सुनिए आपने कभी कहा?
कितना भी बेईमान हो, अकाउंटेंट ऑनेस्ट होना चाहिए। ये वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति है। अगर आपको लगता है ब्रदर ये जो मैसेज आज आपने प्रचार किया ये मेरे लिए था, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पवित्र आत्मा तो पाया है, पर मेरे अंदर वो प्यूरिफिकेशन का काम, वो शुद्धिकरण का काम, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा करता है, अगर वो बंद हो चुका है, अगर आपको लगता है कि ब्रदर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर एक नया काम शुरू करे, वो मुझे अपने पुत्र के आने के लिए तैयार करे, मैं चाहता हूँ सिर्फ वही लोग अपनी जगहों पे खड़े। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। अगर किसे लगता है कि यस ब्रदर मेरे अंदर जो एक वो जो हृदय जिसकी आप बात कर रहे हो ना, मैं चाहता हूँ वो हृदय मुझ में पैदा हो, एक वो हृदय जो पवित्र आत्मा मुझ में पैदा करने के लिए आ रहा है, एक शुद्ध हृदय। मैं आपसे विनती करता हूँ कोई किसी को देख के खड़ा ना हो, लेकिन आपको लगता है यस ये मेरी ज़रूरत है, मैं उस दूल्हे के लिए तैयार होना चाहता हूँ, और तैयारी एक शुद्ध मन है। प्रभु मेरे अंदर से गुस्से और घमंड को निकाल के फेंक, आज मेरे अंदर व्यभिचार को निकाल, मेरे आंखों के अंदर वासनाओं को निकाल, और मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। अगर आपको ऐसा लगता है कम ऑन स्टैंड ऑन योर फीट्स, किसी की परवाह न करिए कि लोग मुझे देख के क्या कहेंगे कि मैं एक सेवक हूँ वगैरह। अगर आपको लगता है कि यस ये वचन मेरे लिए था, आइए खड़े हो जाइए। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, शुद्ध मन उत्पन्न कर। आइए अपने हाथों को उठाएं। जीसस, सॉरी, मेरे अंदर शुद्ध थैंक यू